हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी तैयारी में। आज की इस वीडियो में हम लोग एनएएस परीक्षा 2021 का जो कक्षा 10वीं का हिंदी विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र सेट, जिसमें 30 क्वेश्चन हैं, गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए 3 पेपर जो हैं उनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बताएंगे। पहले पे इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन देखेंगे और आई बटन पर जाकर के अगर आप लोगों ने साइंस का पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो साइंस के पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं। और हम लोग यहाँ पर इसमें प्लेलिस्ट की एक लिंक भेज देंगे जिसमें आप लोग उस प्लेलिस्ट का एनएएस के रिगार्डिंग जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। ये गवर्नमेंट के टीचर्स ने बनाया हुआ है पेपर, तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बैंक है ये एनएएस के लिए। तो हिंदी में 10वीं कक्षा के 30 क्वेश्चन यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करने हैं हम लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, उसको पढ़कर आपको इसका सॉल्यूशन देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर इसमें मैं आप लोगों को दे देता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें, या इसको पॉज करके वीडियो को इसको पढ़ लें। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ला जी की नींद क्यों उड़ गई। तो शुक्ला जी की जो नींद उड़ गई थी वो क्योंकि फैसला सुनाने की तारीख नज़दीक आ गई थी, इसलिए उनकी नींद उड़ गई। आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इसमें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दूसरा है, शुक्ला जी कौन थे। शुक्ला जी जो थे वो अगर फैसला सुनाने की वजह से नींद उड़ी तो ये कौन थे, जज थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की, 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, उनकी पुरानी अदावत झेलदार के साथ की। यहाँ उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया, उसकी पुरानी अदावत है ना। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन जो है उसका सही जवाब है आपका थानेदार के लिए। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा क्वेश्चन आपके पास में, अंदर की बात से क्या तात्पर्य है। तो अंदर की बात से जो तात्पर्य यहाँ पर दिया हुआ है, जो बात कमरे के अंदर की गई हो, या राज की बात, या फिर हकीकत, या दिल की बात। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोग बता सकते हैं, ख इसका सही जवाब रहेगा, राज की बात, अंदर की बात से तात्पर्य है। नेक्स्ट है, शुक्ला जी के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो 5वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है जो है, शुक्ला जी न्यायप्रिय थे। ठीक है, न्यायप्रिय व्यक्ति थे, इसलिए उनको ये कथन उसका सही हो जाएगा। अगर आप शुक्ला जी की जगह होते तो क्या करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे आपको देना है, शुक्ला जी की तरह ही सच जानने का प्रयास करते। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन पहले गद्यांश के ओर। अब दूसरा गद्यांश जो है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और साथ ही आप लोग क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन हम लोग बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हरिहर काका की सबसे गहरी दोस्ती किससे थी। तो 7वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो है, लेखक के साथ में उनकी दोस्ती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आसक्ति लेखक का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर जो 8वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है आपका लगाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लेखक को लगता है कि हरिहर काका को उसकी सबसे गहरी दोस्ती थी, इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसका जो कारण था वो था ग, क्योंकि हरिहर काका लेखक से अपने दिल की बात करते थे। ठीक है, इसलिए वो अपनी गहरी दोस्ती समझते थे। लेखक की चिंता का क्या कारण है। तो यहाँ पर लेखक की जो चिंता थी उसका कारण था हरिहर काका की खामोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाव में के मझधार में फंसी होने से लेखक का क्या आशय है। तो नाव का मझधार में फंसी होने से लेखक का ये आशय है कि दुविधा में होना है ना। अभी अगला क्वेश्चन जो है, यदि आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर दे तो आपको कैसा महसूस होगा। तो सही जवाब इसका क्या होगा, आप चिंतित होंगे और तथा समस्या के कारणों का पता लगाएंगे। यही थे सारे 12 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे पद्यांश जो है आपको दिया हुआ है, यहाँ पर पद्यांश को आप पॉज करके पढ़ सकते हैं और इनके सॉल्यूशंस जो हैं वो आप लोगों के स्क्रीन पर ये रहे।
तो इस टाइप से क्वेश्चंस बनेंगे आपके पद्यांश और गद्यांश के, दो गद्यांश। और आगे आपके पास में कवि ने संसार का शिरोमणि किसे कहा? तो यहाँ पर जो 13वां क्वेश्चन है उसका सही जवाब है भारत को कहा संसार का शिरोमणि। ठीक है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का समूह छांटिए। तत्सम शब्द समूह जो होंगे वो कौन से होंगे? तो इसका सही जवाब है आपका सुपुत्र, रात्रि, भ्रात्रा, दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, कवि ने प्रस्तुत कविताओं में भारत देश की विशेषता बताई है। निम्नलिखित में से भारत की विशेषता नहीं है। भारत ने ही संसार में के लोगों को सबसे पहले ज्ञान दिया, या हिमालय भारत के देश का मुकुट है, भारत देश की नदियाँ अमृत की धारा बह रही है, भारत देश की धरती पर अवैज्ञानिकता भरी पड़ी है। तो इसमें जो सही कथन नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो सही कथन नहीं है जो है ग, अवैज्ञानिकता तो नहीं भरी हुई, यहाँ पर तो सारे वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक भरे हुए हैं। ठीक है, वह देश कौन सा है का शीर्षक है। तो इसका सही जवाब है 16वें क्वेश्चन का आपके स्क्रीन पर ग, राष्ट्र प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन, निम्न पंक्तियों में से उन पंक्तियों को पहचानिए जिन्हें पढ़कर यह धारणा पुष्टि होती है कि भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम है। तो यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन है उसका सही जवाब है सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था यशस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर मोहिनी प्रकृति की गोद में जो बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। उपयुक्त पंक्ति में समान भाव वाली पंक्तियाँ पहचानी है। तो इसमें जो है 18वें क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो है अरुण, यह मधुमय देश हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस तालिका में दी गई जानकारी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर राजस्थान के एक तालिका बनाई हुई है और उस तालिका के अनुसार हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये देखिए एक सारणी आपको दी हुई है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। 19वां क्वेश्चन जो है वो है समारोह की अवधि क्या थी। तो यहाँ पर जो है समारोह जो है उनकी अवधि पूछी जा रही है। तो अवधि कितने दिन की थी? तो यहाँ देखिए डेट्स दिखी हुई 31, 1, 2, 3, 4। तो कितने दिन की हो जाएगी ये? 31 से स्टार्ट हो रही है और 4 को ख़त्म हो रही है। तो 19वें क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो गया 5 दिन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कितने प्रकार के कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यक्रमों को बताया हुआ है, कौन कौन से कार्यक्रम आप देख रहे हैं। सर्कस, मैजिक शो, कठपुतली खेल, नाटक चीफ, नाटक कफन, ठीक है, दावत, ये सारे कार्यक्रम हैं। तो यहाँ पर जो 20वें क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो काउंट करेंगे आप, तो यहाँ पर 4 कार्यक्रम दिखाए गए हैं। ठीक है, प्रतिदिन 2 नाटक कहाँ प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर 25वां क्वेश्चन 21वां जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब होगा शिल्पग्राम में, सॉरी इसमें जो सही जवाब है गांधी रंगमंच शाला में। कहाँ पर किए जा रहे हैं? गांधी रंगमंच शाला में। ऊपर देखें, निम्न में से किस कार्यक्रम में संवादों की मुख्य भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पर जो 22वें क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो होगा नाटक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, तालिका में दी गई जानकारी में हम निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो 23वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है सभी कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण उदयपुर द्वारा की जा रही है। जी हाँ, उदयपुर झीलों की शहर है, झीलों की नगरी है उदयपुर। यहाँ पर सभी तरीके की झीलें, फतेह सागर सबसे ज़्यादा फेमस, यहाँ पर बच्चे आकर के बैठते हैं। इनमें से किस कार्यक्रम में जानवरों की भी मुख्य भूमिका हो सकती है? 24वें क्वेश्चन का आंसर है सर्कस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यहाँ एक पोस्टर दिया हुआ है आप लोगों के पास में। इस पोस्टर को पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं ना। ये पोस्टर कौन से चुनाव का है? एक तो ये बताना है आपको। सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन से चुनाव का है। तो विधानसभा आम चुनाव का है, 2018 का है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 25वें क्वेश्चन का आंसर विधानसभा आम चुनाव 2018। अगला क्वेश्चन है, इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संक्षिप्त नाम क्या है? तो उसका नाम आपको पता है, ये नहीं होता है, EVM होता है। EVM, वोटिंग का V होता है, W नहीं होता है ना। अगला क्वेश्चन है 26वें के बाद में 27वां क्वेश्चन आपके पास कि ये पोस्टर क्या दर्शाता है। तो पोस्टर क्या दर्शा रहा है कि EVM और VVPAT के से वोट करने की प्रक्रिया को बता रहा है उसमें, है ना। VVPAT का प्रयोग मतदाता को क्या प्रदान करता है?
तो यहाँ पर 28वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है वोट की पुष्टि, विश्वास और संतुष्टि। ठीक है। नेक्स्ट है अकरम ने अपने मत का प्रयोग किया, उसे कैसे पता चलेगा कि उसने द्वारा दिया गया वोट उसी प्रत्याशी को गया जिसे उसने वोट दबाया है या उसने वोट दिया है। तो 29वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है VVPAT। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आपको वोट देने का मौका दिया जाए तो आपको क्या लगता है कि आपकी पसंद का कोई प्रत्याशी चुनाव में नहीं खड़ा है तो आप बैलेट यूनिट का कौन सा बटन दबाएंगे। तो यहाँ पर एक बटन दिया जाता है नोटा, वो आप दबाएंगे। 30वें क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ग। थैंक यू। विजिट अपनी तैयारी अगेन।